पूर्वी, तुमने ब्यूरो में फोन करके इन्फॉर्म कर दिया? जी सर। सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, राहुल और नेहा को हुआ क्या है? पहले राहुल को बचाना होगा, फिर नेहा को ढूंढना होगा, तभी पता चलेगा कि सबके पीछे कौन है और इन्हें हुआ क्या है। सर! राहुल! सर ठीक है? मैं ठीक हूँ, पकड़ो उसे। सर, भाग गया सर। एक बात समझ में नहीं आई, उसने मुझे काटने की कोशिश क्यों की? बहुत ही अजीब बात है, अचानक राहुल ने रजत पे वार कर दिया। सर इतना ही नहीं, उसका चेहरा भी फीका पड़ गया था। ये क्या चक्कर है? अरे बाप रे सर, मतलब राहुल एक ज़ॉम्बी, एक जिंदा लाश बन गया है। रेडी, ये ज़ॉम्बी वगैरह से फिल्मों में होता है, समझे? पूर्वी, उस लाश की पहचान हुई जो जंगल से मिली थी? हाँ सर। सर उसका नाम अजय था और वो जंगल के पास वाले फार्म हाउस में रहता था। अभिजीत, हाँ डॉक्टर साहब। यार इस केस ने दिमाग खराब कर दिया बॉस, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्या हुआ? अरे वो लाश, उस लाश पर जो काटे हुए के निशान हैं, वो किसी जानवर के नहीं है, किसी इंसान के। क्या, इंसान के? हाँ, और उस लाश के मुंह में मुझे खून भी मिला है। इंसान का खून ही नहीं, उस लाश के मुंह में मुझे इंसान की मांस का टुकड़ा भी मिला है। मतलब किसी ने अजय को काटा और अजय ने भी किसी को काट लिया? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई सर? उसकी ब्लड रिपोर्ट से पता चला है कि उसके शरीर में एक किस्म का वायरस था। वायरस? कौन सा वायरस? ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने इस किस्म का वायरस कभी देखा सुना ही नहीं। इनफैक्ट उसकी मौत भी इस वायरस की वजह से ही हुई। तो डॉक्टर साहब जल्दी से वायरस के बारे में पता लगाइए, मामला बहुत गंभीर है। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ अभिजीत। इनफैक्ट मैंने एक वायरोलॉजी और जेनेटिक एक्सपर्ट को भी बुलाया, देखते हैं वो कुछ मदद कर सकता है क्या। मैं ठीक है, तब तक हम लोग ये पता लगाते हैं कि ये वायरस अजय के शरीर में आया कहां से। यहाँ के एक एक चीज को ध्यान से चेक करो, ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि अजय और बाकी के लोगों को इन्फेक्शन कैसे हुआ। सर ये देखिए, कुछ प्रॉपर्टी और मेडिकल के पेपर्स। सचिन, सचिन तुम ठीक हो? हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा इनकी हालत ऐसे कैसे होगी। इससे पहले कि होश में आ जाए इसे फॉरेंसिक लैब ले जाना होगा। पंकज। सर इससे पहले कि ये लोग अंदर आए हमें यहां से निकलना पड़ेगा। चलो संभाल के आ जाओ, जल्दी संभाल के, जल्दी। गाड़ी में डाल दो। सर मैं वो फाइल भूल गई, मैं लेकर आती हूँ। फाइल पूरी जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। पूरी निकलो। चलिए।
हाँ अभिजीत, ये डॉक्टर विशाल है। ये वायरोलॉजी और जेनेटिक साइंस के एक्सपर्ट। तो क्या क्या पता चला आपको डॉक्टर विशाल? ये जो मैं देख रहा हूं उस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये नामुमकिन है। नामुमकिन? क्या? जैसे कि इन मरीजों को बहुत ज्यादा भूख लगना, गुस्सा आना, सोचने की क्षमता खत्म हो जाना, शरीर का फीका पड़ना और वायलेंट बिहेवियर, ये सब ऐसे वायरस के लक्षण हैं जो अब नहीं पाए जाते, एक्सटिंक्ट हैं। पर ये कौन सा वायरस है? बहुत ही खतरनाक, कई सालों से देखे नहीं गए। करीब 200 साल पहले एक छोटे से गांव में एपिडेमिक फैला था। वो बीमारी कुछ ऐसी ही थी और मरीजों के लक्षण भी। उस वक्त ये वायरस आया कहां से होगा? कहा जाता है कि यह वायरस किसी खूंखार जानवर में था और उसने एक गांव वाले को काट लिया। उसके बाद बहुत तेजी से इंसान में फैलने लगा। इतने साल पहले विलुप्त हो चुका वायरस ये अचानक वापस कहां से आ गया? इसका कुछ इलाज है डॉक्टर साहब? नहीं अभिजीत, अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं, लेकिन हमें रिसर्च करके कोई ना कोई एंटीडोट ढूंढना पड़ेगा। इस वायरस का कोई ना कोई इलाज निकालना पड़ेगा जिससे इन लोगों को बचाया जा सके, जिससे इस वायरस का असर खत्म हो सके। और तब तक उन लोगों को जिनको ये वायरस लग चुका है किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखना पड़ेगा जिससे वो लोग बाकी लोगों में ये वायरस न फैला सके। वैसे शरीर में जाने के बाद इस वायरस का असर कितनी देर में शुरू होता है? इन्फेक्शन होने के बाद इंसान सिर्फ 48 घंटे तक जिंदा रह सकता है और इस वायरस के लक्षण करीब 4 घंटे में दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद वो इंसान खूंखार हो जाता है और आपे से बाहर हो जाता है। सर, इस वायरस वाली बात का मीडिया को पता चल गया है और आम लोगों को ये बात पता चल गई तो दहशत फैल जाएगी सर। माय गॉड सचिन, ये मीडिया वालों और पत्रकारों को समझाना पड़ेगा। ये खबर संभाल के पब्लिक के बीच में लाएं। अफवाहें फैल गई तो अफरा तफरी मच जाएगी। पूर्वी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। मैं एसीपी साहब को फोन करता हूं। सर, हमारे शहर में एक ऐसा वायरस फैला है जिससे शहर के लोगों को जिंदा लाशें बनाया जा रहा है। जिंदा लाश। हम सीआईडी वाले पूरी तरह से चौकन्ने और इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सुना है कि ये इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है, आप इसे रोकेंगे कैसे? उल्टा मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप लोग हमारी मदद करें, लोगों को हिम्मत देने में, शांति बनाए रखने में और अफवाहें ना फैलने में। लेकिन ये सब हुआ कैसे? असली वजह सामने आई नहीं है अब तक, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो जनता को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अपने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, हो सके तो घर से बाहर ना जाएं, और हाँ, किसी भी अनजान आदमी को अपने घर के अंदर आने ना दें। थैंक यू वेरी मच। सर, सर, अजय के घर से ये कागजात मिले। अच्छा, अरे ये तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, स्वाइन फ्लू से बचने के लिए दिया जाता है ये। सर, अजय को ये वैक्सीन 2 दिन पहले दिया गया था। 2 दिन पहले? और 2 दिन पहले मतलब 48 घंटे पहले तो अजय की मौत हो गई। तो कहीं ये वायरस इस स्वाइन फ्लू के जरिए अजय के शरीर में गया तो नहीं? और सर, आसपास के फार्म हाउस में रहने वाले सभी लोगों को ये वैक्सीन 2 दिन पहले ही दिया गया था। माय गॉड। मगर सर, ये वैक्सीन तो बीमारी दूर करने के लिए दिया जाता है, बीमारी फैलाने के लिए तो नहीं। वही तो, ऐसा और क्या था उस स्वाइन फ्लू वाली वैक्सीन में जिसकी वजह से लोग बचने के बजाय मरने लगे? क्या था उस वैक्सीन में? पता लगाना पड़ेगा किस कंपनी ने बनाया ये वैक्सीन। हमें उन सभी इन्फेक्टेड लोगों को एक जगह इकट्ठा करना बहुत जरूरी है।
ताकि इन्फेक्शन किसी और में ना फैले। पर उन सबको एक जगह इकट्ठा कैसे करेंगे? इस जंगल में तो वो लोग कहीं भी हो सकते हैं। वो इस समय इंसान के मांस और खून के लिए तड़प रहे हैं। वो लोग भूखे हैं और उनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। वो किसी न किसी इंसान पर हमला जरूर करेंगे। सर, ये तो बहुत अच्छा है कि इस जंगल में बहुत कम लोग रहते हैं। अगर ये हादसा शहर में होता तो हम इस वायरस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इस जंगल में इंसान कम है, इसलिए उनकी भूख और बढ़ चुकी है। ये खून देख रहे हैं ना आप? इसकी सुगंध उन्हें यहां तक खींच के जरूर लाएगी। सचिन, बात क्या है? तुम्हारी सांसें इतनी फूल क्यों रही है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। जरा हाथ दिखाना। कुछ नहीं हुआ सर, ठीक हूँ मैं। कुछ नहीं हुआ तो दिखा क्यों नहीं रहे हो? छुपा क्यों रहे हो? दिखा। ओह माय गॉड, अजय के कॉटेज में उन लोगों ने तुम्हें काटा था। तुमने हमें बताया क्यों नहीं सचिन? सर, जब इतने लोगों की जान खतरे में हो तो मैं अपनी जान की फिक्र कैसे कर सकता हूँ सर? सर, उनकी जान बचानी होगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। कैसी बातें कर रहे हो सचिन? तुम समझ नहीं रहे हो। उन लोगों ने तुम्हें काटा है, इसका मतलब है तुम भी उन लोगों की तरह बन जाओगे। सर, लेकिन इन्फेक्शन का असर 4 घंटे के बाद ही होता है, और इन 4 घंटों में मैं अपनी ड्यूटी करते रहना चाहता हूँ सर। और 4 घंटों के बाद क्या? हा? कुछ नहीं होगा सर 4 घंटे के बाद। सर, आप मुझसे एक वादा करो सर। कैसा वादा? सर, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की मौत का कारण बनूं, और इससे पहले कि ये लक्षण मुझ में आ जाए, आप वादा कीजिए कि आप मुझे गोली मार देंगे। गोली मार दो? नहीं सचिन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तब तक डॉक्टर सालों के कोई ना कोई इलाज ढूंढ लेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। 1 मिनट, कुछ आवाजें आ रही हैं इधर से। आओ मेरे साथ। आवाजें तेज हो रही हैं। लगता है इस खून की सुगंध उन लोगों तक पहुंच चुकी है। अब हम क्या करें? इस खून की सुगंध से वो लोग हमारा पीछा करते करते उस पास वाले फार्म हाउस तक आ जाएंगे, और हम लोग उसी फार्म हाउस से उन्हें कैद कर देंगे। जल्दी चलो। पंकज, ऊपर जाओ। सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर दो। सिर्फ सामने का दरवाजा खुला रखना ताकि वो लोग अंदर आ सके। जल्दी। सब बंद हो गया, चलो।